इस समय मैं अपने जीवन की गवाही दूंगी। परमेश्वर ने हमें, जैसे वचन कहता है, गर्भ में रचने से पहले हम पर चित्त लगाया और उत्पन्न करने से पहले हमारा अभिषेक किया परमेश्वर के कामों के लिए। हम पति पत्नी का अभिषेक बचपन में ही हो चुका था, माता के गर्भ में ही परमेश्वर ने हम पर चित्त लगा लिया था और हमारा अभिषेक कर दिया था। और ये भी तय था कि ये मेरे पति होंगे और मैं इनकी पत्नी होंगी और हम दोनों मिलके सेवा करेंगे परमेश्वर की। और आप सब लोग, हम सब लोग एक साथ परमेश्वर के साथ जाएंगे। ये परमेश्वर का प्लान था। इस प्लान को खराब करने के लिए शत्रु ने बहुत कोशिश करी, बहुत तीर चलाए। एक के बाद वो एक तीर चलाता गया, चलाता गया, चलाता गया। हम पति पत्नी साथ ही ना रहें, उसने ऐसे बहुत सारे तीर हमारी जिंदगी पर चलाए, बहुत सारे तीर, यहां तक कि डिवोर्स तक की स्थिति। एक बार नहीं, कई बार, 2-2 साल में अपने घर रहकर आई। क्यों हो रहा है हमें नहीं पता। मन नहीं मिल रहे, ऐसा भी नहीं है। ये मुझे पसंद नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। मैं इनकी इज्जत नहीं करती, इनसे प्रेम नहीं करती थी, ऐसा भी नहीं था। लेकिन फिर भी शत्रु ने हमारे बीच में एक बहुत बड़ी दरार डाली हुई थी कि हम क्या ना हो, एक ना हो। हम अपनी लाइफ के प्लान को नहीं जानते थे। खुदा हमारी जिंदगी में क्या करने वाला है वो इस प्लान को जानता था और शत्रु प्लान को जानता था। आपकी जिंदगी में परमेश्वर क्या करना चाहता है आप नहीं जानते, परमेश्वर जानता है। वो आपको क्या बनाना चाहता है परमेश्वर जानता है। और आपके लिए परमेश्वर की क्या योजना है ये शत्रु भी जानता है। और उसको खराब करने के लिए वो बहुत तीर चलाता है, जैसे हमारी जिंदगियों पे बहुत सारे तीर चलाए। एक के बाद ऐसी ऐसी चीजें हमारी लाइफ में ला कर रख दी कि हमारा साथ रहना नामुमकिन था। हम 2 साल, 1-1.5 साल बाहर अलग रहे और उसके बाद वापस हम सादरा में आए। उस दिन परमेश्वर ने ऑटो के अंदर मुझसे एक बात कही कि देख, तुम अब जा रहे हो वापस, और जाते ही कुछ समय बाद तुम अलग हो जाओगे और बहुत दिनों के लिए। और इस बात को सोचकर मैं रोती रही। ऑटो के अंदर इस तरफ मेरा मुंह था और मैं रोती रही। परमेश्वर ने मुझसे कहा, ढांढस बांध, रो मत, मैं तुम्हें फिर एक करूंगा और उसके बाद तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। हालेलुया। वो समय 2 साल का समय था जब हम दोनों अलग रहे। उस बीच हम दोनों की बातचीत भी नहीं होती थी, कोई बातचीत नहीं होती थी हमारी। होती थी तो डिवोर्स की, बहुत लंबा समय रहा वो। लेकिन हमारे खुदा ने ये मुझे बोलते थे तो मुझे डिवोर्स दे दे, लेकिन मेरे पास एक वचन था कि परमेश्वर ने कहा, भला है तू अपने जवानी के पति के साथ पूरी जिंदगी बिता दे। इस बात ने मेरी कमर को कस रखा था। मुझे मेरी सहेलियां बोलती थी, तुझ में क्या कमी है, क्या तुम्हें काम नहीं आता, तुम अच्छा काम करती हो, खुद अपना घर चला सकती हो, क्या तुम दूसरी शादी नहीं कर सकती। मेरे से छोटी जो सिस्टर थी वो मुझसे प्रेम करती थी, इसलिए वो मुझे ऐसा बोलती थी। लेकिन मैं उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। उस समय में मैं उनको फिर भी प्रभु की गवाहियां देती थी कि परमेश्वर का काम है, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं उन्हें परमेश्वर के बारे में बताती थी और यही बातें होती थी। ये मुझसे कहते थे डिवोर्स दे दे, मैं कहती थी तुम दे दो, मैं नहीं दूंगी, तुम्हें देना तुम दे दो, पर मैं नहीं दूंगी। ऐसे होते होते समय गुजरा। हमें नहीं पता होता हमारे जीवन में क्या कमजोरी है। मैं परमेश्वर से प्रेम करती थी, परमेश्वर को भी आदर देती थी,
परमेश्वर का वचन मुझे थामे हुए था, उसके बाद भी मेरी लाइफ में कमजोरी थी, उसके बाद भी मेरी ज़िंदगी में एक कमी थी कि मैं अपने खुदा को पहला स्थान नहीं देती थी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी लाइफ में हो जाए, यहाँ तक कि ये मेरठ के अंदर कदम रखते थे, मुझे पहले पता चल जाता था कि आज वो मेरठ के अंदर है, मेरठ के अंदर आ चुके हैं। मेरी फ्रेंड बोलती तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मुझे पता है वो मेरठ के अंदर है, वो आ चुके हैं मेरठ के अंदर। ऐसी ऐसी बातें होती थी। और एक दिन मैं खड़ी होकर मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करती थी और बोलती थी, प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। और एक दिन धीमी सी आवाज़ मेरे कानों में आई, मैं ऑटो में बैठी हुई थी, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ये बात जब तक प्रभु ना सुनाए ना, हम नहीं सुन सकते अपनी कमी को, हम अपनी कमियों को देख नहीं सकते। हम कहते हैं हम तो बहुत अच्छे प्रभु में चल रहे हैं, हम तो सिधाई से चल रहे हैं, हम तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमें अपनी बातें दिखती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है वो हमें नहीं दिखता। हम उन बातों को देखते हैं कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। हम तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमें तो जब परमेश्वर जहाँ खड़ा होने को कहता है वहाँ खड़े हो जाते हैं। जब परमेश्वर हमें जो करने को बोलता है हम वो करते हैं। हम अपनी बातें गिनते हैं, हम अपनी चीज़ें गिनते हैं खुदा के सामने भी कि हमने क्या किया, पर हम उस पर दृष्टि नहीं करते। मानते हैं, जीभ से बोलते हैं, लेकिन हम उनको देखते नहीं सही तरीके से। मैं भी कहती थी परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करती, बड़े गर्व के साथ शीशे के आगे खड़े होके, प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। और रोज ऐसा किया करती थी। एक दिन प्रभु की धीमी सी आवाज़ आई, निक्की तू मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने कहा प्रभु ऐसा नहीं, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ प्रभु, आप मेरे पिता हैं। उसने कहा नहीं, तू मुझसे प्यार नहीं करती, तू किसी और से मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। जो स्थान मेरा है ना, वो तू मुझे नहीं देती, वो किसी और को देती है। और सच बात थी ये झूठ नहीं था, ये बिल्कुल सच था। मैं मुंह से बोलती थी प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं अपने पति से प्यार करती थी। मैं उससे कहीं ज़्यादा पहला स्थान अपने पति को देती थी, प्रभु को नहीं देती थी। उस दिन जब प्रभु ने मुझे याद दिलाया, मैं रोते रोते चली गई अपने पार्लर पे जहाँ मैं काम किया करती थी। सारा दिन रोती रही, शाम को भी रोती रही, आते रोते रोते रोड पे ऑटो में रोती हुई आ रही हूँ। और घर में जब मैं सीधी गई तो अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का मैंने दरवाज़ा बंद किया। मेरी मम्मी पूछती रही बेटा क्या हुआ निक्की क्या हुआ। उन्हें लगा इनका फ़ोन आ गया और फिर कोई बात हो गई इसीलिए रो रही है। लेकिन उस दिन मेरा रोना कुछ अलग था। उस दिन मेरा रोना मेरे लिए नहीं था, उस दिन मेरा रोना मेरे पति के लिए नहीं था, मेरी चीज़ों के लिए मेरा रोना नहीं था। उस दिन मेरा रोना बदल गया था। उस दिन मैं कमरे में बैठकर रोने लगी, बहुत रोई और परमेश्वर के सामने मान लिया कि परमेश्वर सच में मैं आपको प्यार नहीं करती, आप मुझसे प्यार करते हो हर हालत में। मैं आपका इनकार करती तब भी आप मुझसे प्यार करते हो। मैं आपका हाथ छुड़ा के भागती हूँ फिर भी आप मुझसे प्यार करते हो। आप मेरे लिए जान देते हो फिर भी मैं आपकी तरफ नहीं देखती। मुंह से बोलती तो हूँ लेकिन नहीं देखती नहीं मैं आपकी तरफ। आप मुझे हर समय संभालते हो, हर समय मुझसे बात करते हो, लेकिन मेरी चाह क्या है कि मेरे पति मुझसे बात करे। और तुम मुझसे बातें करते हो फिर भी मैं उस प्यासी हूँ, फिर भी मेरे अंदर एक कमी है कि नहीं मेरे पति मुझसे बात करे। क्यों नहीं करते? एक बार फोन तो उठाएं, एक बार मुझसे बात तो करे। मैं सब बातों को परमेश्वर के सामने उस दिन मान रही थी और मैंने उस दिन फैसला किया कि नहीं प्रभु, मैं पहला स्थान अब तुझे दूंगी। अब मैं तुझसे प्यार करूंगी पहले से जो मैं करती नहीं, लेकिन अब करने की कोशिश करूंगी प्रभु। और मैं ये नहीं कहूंगी प्रभु मैं आपसे प्यार करती कि प्यार तो आप मुझसे करते हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने तो अपना प्राण मेरे लिए दिया है। आपने तो मरे हुए में से मुझे बचाया परमेश्वर। उस दिन बस उसके बाद मैंने कोई फ़ोन करने की कोशिश नहीं की।
कोई बात करने की कोशिश नहीं करी। और थोड़े दिन बाद मेरे पापा मुझे बोलने लगे, तू प्रभु के पीछे चलती रहती है, प्रभु प्रभु करती रहती है, अन्य जातियों की लाइफ की लड़कियों को देख, उनके जीवन में कितनी चीज़ें हो रही हैं, और तेरा प्रभु तेरे पति को नहीं बदल सकता। मेरे पापा ने मुझे बात कही। मैंने कहा, तुम्हें, मेरे को बचपन से मुझे देखते हुए तुम्हें इतने साल हो गए, मैं इतनी बड़ी हो गई कि मेरी शादी हो गई है, मैंने तुम्हें कभी ये पढ़ते हुए कभी ये पढ़ते हुए और तुम्हें ये कहते हुए देखा, बेटा 40 दिन के अंदर देख सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बेटा 40 दिन के अंदर देख ये बदल जाएगा। अब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया है, अब मैंने गीता पढ़नी शुरू की है। वो ऐसे माचिस की तीलियाँ रख लेते थे, रोज़ रात को 12 बजे तक पढ़ते थे। मैंने कहा, मैंने आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं देखा, आपकी ज़िंदगी में कोई लाइफ चेंज नहीं देखा। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, ये देखती देखती मैं जवान हो गई, मेरी शादी हो गई, लेकिन 40 दिन में देखो मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या करता है। ये बात परमेश्वर की ओर से मेरे हृदय में आई थी, इसीलिए मैं इतने हियाव के साथ बोल पा रही थी। 40 दिन के अंदर देखो मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या करता है। और इस बात की गवाही मैंने अपने लोगों के बीच में, जो प्रभु को नहीं जानते, उनके बीच में भी देना शुरू कर दी। और वो जो बात उसकी ओर से आती है उसमें आनंद होता है, डर नहीं होता, खौफ नहीं होता, विश्वास होता है। हालेलुया। और जब ऐसा गवाही मैं देने लगी, 40 दिन भी नहीं हुए थे, 40 दिन भी नहीं हुए थे, इनका मैसेज आया। मैं मैसेज देख के हैरान हो गई, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर थोड़े दिन बाद मेरी इनसे बातें होने लगी। और जब मेरी बात हो रही थी तो मैं पार्लर से शाम के टाइम आ रही थी 6 बजे, और ये फ़ोन पे मुझसे बात कर रहे थे। वो पहली बार ऐसी बात थी जो मैंने इनको इस तरीके से जवाब दिए थे। मैंने कहा, आपको डिवोर्स चाहिए ना, बोलो कहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए आपको डिवोर्स? कचहरी में चाहिए, 4 लोगों के बीच में चाहिए, अकेले में चाहिए? मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अब मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे पति नहीं चाहिए, ठीक है वो मेरी लाइफ में नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे तू चाहिए, पर हाँ प्रभु वो तेरे सेवक बन जाए, वो तेरे सेवक बन जाए प्रभु। इस तरह की मेरी प्रार्थना चेंज हो गई थी। और पहली बार मैंने इस तरीके से इनसे बात की थी, और मुझ में उस दिन डर नहीं था, रोना नहीं था बिल्कुल भी मेरे अंदर कि मैंने क्या बोल दिया। मुझे पछतावा भी नहीं था कि मैंने क्या बोला, क्योंकि मैं उस समय अब परमेश्वर के प्रेम को देख रही थी कि जो वो मुझसे करता है। और उसके बाद 17 जनवरी संडे का दिन था, मेरा जन्मदिन था, और सुबह उठ के मैं बड़े आनंद के साथ कहती, प्रभु आप मेरे पापा हो, मुझे किसी से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए पापा, मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। आज आप मुझे क्या देने वाले हो पापा? मुझे आपसे चाहिए, आप मुझे क्या दोगे पापा? मैं वेट कर रही हूँ, आज आप मुझे क्या दोगे पापा? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मैं जा रही थी। बड़ी अलग बात है जब हम प्रार्थनाओं में बैठते हैं, हम कहते हैं प्रार्थना में प्रभु बात करेगा। जब प्रभु आपके साथ साथ रहता है ना, तो वो आपके चलते फिरते आपसे बात करेगा। अगर आप रसोई में भी खाना बना रहे हो ना, वो वहाँ भी बात करेगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, उसकी जीभ है, कान है सुनने के लिए। जहाँ आप चलोगे, जो आप करोगे, वो हर समय आपसे बात करेगा। और मैं जा रही थी, उसने मुझे कहा कि बेटा तुझे गिफ्ट चाहिए। बड़ी क्लियर आवाज़, बड़ी मीठी, बिल्कुल अद्भुत आवाज़, उसके जैसी आवाज़ और किसी की हो ही नहीं सकती। इतनी मिठास मैं उसे बयान नहीं कर सकती। उसकी आवाज़, कोई भी चीज़ उसकी आवाज़ को दबा नहीं सकती, बड़ी क्लियर। तुझे गिफ्ट चाहिए? मैंने कहा हाँ प्रभु मुझे गिफ्ट चाहिए। प्रभु ने कहा तेरा पति तुझे लेने आ रहा है, तुझे जाना होगा। मैं हैरान थी, ये क्या हुआ प्रभु? ये तो अलग हो गया। मेरा आनंद और डबल हो गया, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रही थी, जिस बात के पीछे मैं भाग रही थी, अपने खुदा को छोड़ के, अपने परमेश्वर को छोड़ के, वो उतनी ही दूर मुझसे जा रही थी। लेकिन जब मैंने खुदा को पकड़ा
तो जो शत्रु तीर चला रहा था हमारे एक होने पे, उसे परमेश्वर ने पूरी तरीके से बुझा दिया। हालेलुया। और हम फिर से एक साथ मिले और उस दिन के बाद से आज तक कभी हम अलग नहीं हुए। हालेलुया। तो जब हम उसके पीछे चलते हैं सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता में, हो सकता है कई बार बहुत प्यारी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़े, लेकिन परमेश्वर है ना, वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तू अपना बेटा मोरिया पर्वत पर ले आ, वहाँ से बलिदान कर। उसने परमेश्वर से पाया था, परमेश्वर ने उसे दिया था। उस बेटे से वो बहुत प्यार करता था, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा ना कि तू उसे मोरिया पर्वत पर ले आ, तो वो जरा भी नहीं हिचकिचाया, वो उसे ले गया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वो विश्वास योग्य है। और उसने उस बेटे को जिसे वो बलिदान करने जा रहा था, उसके बदले में अपना बेटा दे दिया। हालेलुया। कलीसिया के लिए अपना बेटा दे दिया, वो बेटा जो कलीसिया का दूल्हा बनने जा रहा है। हालेलुया। अब वो आ रहा है कि अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाए, अपने पिता के घर में अपनी दुल्हन को अपने साथ रखे। हालेलुया। शत्रु के तीर यही है कि आप उसके साथ ना जा पाओ, आप वो जीवन ना जी पाओ जो खुदा की नज़र में सही है। जैसे एक दुल्हन को जीना चाहिए, उसके यही तीर होते हैं कि वो आपके चाल चलन को खराब कर दे, उसके यही तीर होते हैं कि वो आपने मन को खराब करे, आपके स्वभाव को खराब करे, आपके जीवन को खराब करे। वो बात जो खुदा की है वो आपके जीवन में ना दिखाई दे, क्योंकि जब यीशु की बातें आपके अंदर दिखाई देगी, जब यीशु को आप पहन लोगे, तो परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है कि आप उसकी दुल्हन बन जाओ। हालेलुया। आइए हम खड़े होंगे।